डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यह देखेंगे अभी अभी जो परीक्षाएं हुई है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश 12th की, तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। प्रश्न पत्र के अंदर यह जो है आप देख रहे हैं, यह है सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र 12th एग्ज़ाम 2023 और ये आर्ट का प्रश्न है और इसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है और इसमें 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्न पूछे गए हैं और मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। आप जो परीक्षा देकर आए हैं हमारे इस उत्तर से मिला लेंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपने क्या बनाकर आया है और उसमें कितना सही है और कितना गलत है। तो यह पहला प्रश्न है, द यंग मैन हैज़ ग्रे एयर, और इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। चुनिए द करेक्ट एडजेक्टिव, सही एडजेक्टिव के शब्द कौन है इन द सेंटेंस, इस वाक्य में। तो इस वाक्य में जो ग्रे है यह एडजेक्टिव है क्योंकि हेयर से पहले यह आया है और हेयर बाल की विशेषता को बतला रहा है और ये इस तरह से ये नाउन हो जाएंगे और ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हुआ सी, ग्रे। और अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। लिखा हुआ है, हैज़ एनीवन सीन द विंड। हैज़ एनीवन सीन, क्या किसी ने देखा है द विंड, हवा को। और इसमें कह रहा है चुनिए द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, जो सही विधिवाचक वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है, उसको कह रहा है इसमें चुनने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, नो वन हैज़ सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। ये 2 नंबर का प्रश्न ए हुआ, आंसर ए हुआ। अब 3 नंबर पे प्रश्न पूछ रहा है, आप देखिए लिखा हुआ है, टर्न द डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, अर्थात मीटिंग्स आरंभ होने से पहले टर्न जला लेने के लिए कह रहा है लाइट्स ऑन। टर्न द लाइट्स ऑन, लाइट को जला लीजिए बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग को शुरू होने से पहले। तो इसमें इसका आंसर लाइट्स 1 हो जाएगा, आंसर ए। ऊपर में भी ए में ही आंसर है और इसका भी ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, हाउ मच वेट, कितना वज़न, कैन डैश एन एंड कैरी। प्रश्न यह कहना चाहता है कि एक चींटी कितना वज़न उठा सकती है। तो एंट का पहला अक्षर ए वॉवेल है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर हुआ 4 का ए, 4 का बी। और प्रश्न 5 में है, द स्टोर हाउस, यानी जो गोदाम है, वाज इनफेस्टेड, भरा हुआ है, डैश राइट्स। तो इसमें
ये प्रीपोजिशंस हैं, करेक्ट ऑप्शन इसमें चुने जाएंगे। तो चूहों से गोदाम भरा हुआ है, तो वाज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, चूहों से, इसमें विथ का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है आई डोंट नो हाउ मच द मनी आई कीप्ड इन माई वॉलेट गॉट डैश, और ये 4 विकल्प हैं, स्टॉलन, स्टील, स्टॉल और स्टील्ड। पहले आप प्रश्न को समझ लें कि ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ मच, कितना, द मनी, पैसा, आई केप्ट, मैंने रखा था, इन माई वॉलेट गॉट, इन माई वॉलेट, अपने पर्स में, बटुए में, थैले में। अर्थात मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने बैग में, थैले में, पर्स में कितना पैसा रखा था। और गॉट आंसर होगा स्टोलन, जिसे चुरा लिया गया। और यहाँ जो गॉट है, गॉट स्टोलन है, ये कॉजेटिव वर्ब है, तो इसके अंदर से यह प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग 7 नंबर पे देखेंगे, चुनिए द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो सही शब्द है, शब्द का जो सही स्पेलिंग है, तो इसे कहा जा रहा है चुनने के लिए। तो इसमें इसका आंसर बी होगा, बकेट, फूलों का गुलदस्ता। 8 नंबर पे है योर रिजल्ट इज़ नॉट, तुम्हारा परीक्षा फल नहीं है, और इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, अप टू द मार्क, टूथ एंड हेल, इजी टू क्रैक, अप टू डेट। और इसका आंसर आएगा अप टू द मार्क, यानी कि बहुत अच्छा नहीं। तो इसका आंसर हुआ योर रिजल्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, बहुत अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये देख रहे हैं, आल्प्स लिखा हुआ है, पर्वत श्रृंखला है। आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन, जो आल्प्स है वो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, इन यूरोप में आल्प्स। तो इसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसमें इससे पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, दी आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो इस 9 का आंसर हुआ सी, द लगेगा इसमें। फिर है दे विल वॉश द कार, दे विल वॉश द कार, वे लोग कार को धोएंगे, साफ करेंगे। और ये प्रश्नात्मक चिन्ह है, ये क्वेश्चन टैग में पूछा गया है। दे विल वॉश द कार, वे लोग कार साफ करेंगे, धोएंगे। और वंट दे, क्या वे लोग नहीं करेंगे। दे विल वॉश द कार, वे लोग कार साफ करेंगे, वंट दे, करेंगे ना। तो इसका आंसर हुआ बी में। और नंबर 11 पर है, आप देखिए लिखा हुआ है द ट्रेन लिप्स, कार ही खुलेगी, खुलती है, प्रस्थान करती है, डैश 3 PM। और ये समय का छोटा रूप है, बड़ा समय रहता तो इन लगता, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग। और ये छोटा समय है 3 PM, तो समय के साथ प्रीपोजिशंस एट का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आंसर सी आएगा। इस तरह से आप आरंभ से लेकर के 1 से 11 तक प्रश्नों को दिखाया गया है। फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न दिखा रहा हूँ। दे ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू डैश द पेंटिंग। अब यहाँ टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनिटिव के रूप में लिखा जाएगा। दे ट्राइड टू स्टील, टू के बाद ये वर्ब 1 आएगा, तो इसका आंसर हुआ ए।
अर्थात दे ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू स्टील, चुराने का, द पेंटिंग, प्रश्न को चुराने का। अब आप प्रश्न 13 पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है ए पोएम, एक कविता, रिटेन, लिखा गया, ऑन द डेथ, मृत्यु के ऊपर। ए पोएम, एक कविता, रिटेन, लिखा गया, ऑन द डेथ, मृत्यु के ऊपर, ऑफ लव्ड, प्रेम पर, प्रेम के लिए, वन इज नोन, जिसे जाना जाता है। तो जिस कविता में प्रेमी की मृत्यु हो जाती है, इस नॉन जाना जाता है एज के रूप में ओड, एपिक, सोनेट और एलेगी। गीत, ग्रंथ, सोनेट चतुष्पदी कविता और एलेगी शोकपूर्ण कविता। तो उस कविता को एलेगी शोकपूर्ण कविता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हुआ नंबर डी पर। अब 14 नंबर पर है आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। यह भी यहाँ टू लगा हुआ है, तो इसे इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब को लिखा जाएगा। तो आई हैव टू रन, ये आंसर सी हो जाएगा। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है, टू द फिनिश लाइन, लाइन को पूरा करने के लिए, फिनिश करने के लिए, एंड बैक, और दौड़कर फिर वापस आ जाना है। तो ये 14 नंबर का आंसर हुआ सी। ये आप देख रहे हैं सेट पी का ये प्रश्न पत्र लिया गया है जो एग्ज़ाम 2023 में हुई है, और ये आईए का आर्ट्स का प्रश्न पत्र है। अब प्रश्न 12 पर है ब्लो हिज ओवन ट्रम्पेट्स, मीन्स जो अपनी तुरही, अपनी ट्रम्पेट खुद बजाता है। मीन्स का मतलब हुआ प्रेज वन सेल्फ, जो अपनी प्रशंसा आप करता है। तो इस तरह से 15 का आंसर हुआ डी। और 16 नंबर पे है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, और इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, और इसमें करेक्ट स्पेलिंग एनिमेट है। इसका आंसर 16 का ए है, और एनिमेट मीन्स हुआ सजीव, जीवंत कर देना। फिर है नंबर 17 पर द गर्ल, वह लड़की, डैश यू सॉ, तुमने देखा, वाज सोहन सिस्टर, वह सोहन की बहन थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हुम। द गर्ल हुम यू सॉ, जिस लड़की को तुमने देखा, द गर्ल लड़की, हुम यू सॉ जिसे तुमने देखा, वाज सोहन सिस्टर्स सोहन की बहन थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नंबर नेक्स्ट है सी इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है, डैश टिमिड, डरपोक। सी इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है, बट लेकिन वह डरपोक भी है। बुद्धिमान तो है ही और साथ ही डरपोक भी है। नंबर 19 पर है आई हैड, मेरे पास था, एन एप्पल, एक सेब, एंड और ए डैश फॉर लंच, भोजन के लिए। तो मेरे पास एक सेब था, एंड ए, इसका आंसर होगा पियर। पियर मीन्स होता है नाशपाती, यानी मेरे पास भोजन के लिए एक सेब था और एक नाशपाती था।
खाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे नंबर 20 पर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एंसेस्टर्स। पूर्वज का पर्यायवाची समानार्थक शब्द, इसका आंसर हुआ फोर फादर्स। इसका भी मतलब होता है पूर्वज ही। तो इस प्रश्न का 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर हुआ सी, फोर फादर्स। और मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि प्रश्न पत्र में CHOSE लिखा हुआ है, जो मिस्टेक से प्रिंटिंग में लिख दिया गया होगा। तो उसमें CHOSE लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में, एक ओ छूट गया है। तो इस तरह से ये चूज हो जाएगा, जो चूज का वर्ब टू हो जाता है, परंतु यहाँ पर ये सही होगा चूज। वर्ब वन ही आएगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस है। और प्रश्न पत्र संख्या 21 पर भी प्रश्न में CHOSE ही लिखा हुआ है, एक ओ छूटा हुआ है। आप इसमें एक ओ लगा करके पढ़ लेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ इन्फेरियर। तो इसमें कह रहा है विपरीतार्थक शब्द को चुनने के लिए, विलोम शब्द को जानने के लिए, जो इन्फेरियर जो निम्न है, जो हीन है, नीचे है, तो उसका विपरीतार्थक शब्द हुआ सुपीरियर, श्रेष्ठ। इस तरह से नंबर 22 को अब मैं दिखा रहा हूँ। 22 पर क्या लिखा हुआ है? द मून हैज़ नॉट एट, चांद हैज़ नॉट एट अपीयर्ड, अभी तक नहीं निकला है। एट मीन्स हुआ अभी तक, और ये हैज़ लगा हुआ है, इसके साथ वर्ब 3 आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका आंसर हुआ द मून हैज़ नॉट एट अपीयर्ड। आंसर डी में, चांद अभी तक नहीं निकला है। यू एंड आई, हम, मैं और तुम, डैश द ऑब्लिगेशंस, और इसमें भरने के लिए क्या भरा जाएगा? तो यू एंड आई दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए ये वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो हैव फुलफिल्ड, अर्थात यू एंड आई तुम पर और हम पर, हम दोनों पर, हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस के ऊपर, तुम्हारे और हमारे ऊपर दायित्व, जिम्मेदारी सौंपी गई है, हैव फुलफिल्ड। अब नंबर 24 पर आप यहाँ देख रहे हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है ही किल्ड ए टाइगर। ही किल्ड, उसने मारा, ए टाइगर, एक बाघ को, डैश राइफल, तो विथ राइफल, और 23 का उत्तर सी हुआ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। तो विकल्प यहाँ 4 दिया हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ आंसर को लिखा है डी नंबर पे, आंसर डी है। माई मदर फॉरबेड मी, मेरी माँ ने मुझे मना किया, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। और जो विकल्प था उसे मैंने यहाँ नहीं लिखा हूँ, यह सोचकर कि वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो आप सिर्फ आंसर शीट मिला लेंगे। और इस तरह से चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ स्टेगनेंट। और कहा जा रहा है कि स्टेगनेंट जो शब्द है, तो
तो जो शब्द है स्टेगनेंट, तो इसका विपरीतार्थक शब्द दिखाने के लिए तो ये निष्क्रिय हुआ, गतिहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिहीन निष्क्रिय का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा मोबाइल, आंसर सी, यानी कि चंचल, गतिमान, चलयमान, चलता फिरता। तो इस तरह से 26 का आंसर सी हुआ। और नेक्स्ट है आशीष इज द मैन। आशीष ही वह आदमी है, वन द स्कॉलरशिप, जिसने छात्रवृत्ति को जीता। तो यहाँ पर आंसर होगा आशीष इज द मैन। आशीष वही आदमी है, व्यक्ति है, हु वन द स्कॉलरशिप, जिसने छात्रवृत्ति को जीता। तो ये 27 का आंसर हुआ नंबर ए। अब 28 पर है द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, जो एक नया बाजार है, हैज़ एवरीथिंग, उसके पास सारा चीज़ है, मौजूद है। और 29 नंबर पे आप पुनः फिर देखिए, लिखा हुआ है ओड ऑन वन आउट, जो इसमें भिन्न शब्द है, अलग शब्द हैं, उसे ग्रुप से, जो ग्रुप के अंदर नहीं है उसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो पेन लिखने वाला है, पेन मार्कर दोनों से लिख सकते हैं, पेंसिल तीनों से लिख सकते हैं, लेकिन पेपर लिखने वाला नहीं है, इस पर लिखा जा सकता है, इसलिए ओड हुआ पेपर, ये ओड वर्ड हो गया। तो इस तरह से 29 का नंबर 29 का आंसर हुआ सी। तो आप लोग अपने प्रश्न पत्र से मिला करके देखें कि आपका पेपर कितना % सही गया है। नंबर 30 पर है व्हेन, जब यू फील एक्सहॉस्टेड, जब तुम थकावट महसूस करते हो, यू शुड, तब तुम्हें स्लीप, सो जाना चाहिए। जब तुम्हें थकावट महसूस हो, थके हुए महसूस करो, तो उस क्षण तुम्हें यू शुड स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। नंबर 31 पर है डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, एक डॉक्टर को उसकी जांच करनी चाहिए। और चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका कहा जा रहा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो विकल्प ABCD इसके अंदर है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ आंसर को लिखा है ताकि ये वीडियो बड़ा नहीं बन सके। तो इसका 31 का आंसर होगा ए, ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय ए डॉक्टर, ही शुड बी एग्जामिन्ड, उसकी जांच की जानी चाहिए बाय ए डॉक्टर। और नंबर 32 पर मीता सेड, मीता ने कहा शी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी। और इसमें वह गीत गाएगी, तो चूज द इनडायरेक्ट नरेशंस, इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस मैंने सिर्फ आंसर को दिखाया है। मीता सेड दैट शी वुड सिंग ए सॉन्ग, मीता ने कहा कि शी वुड सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का यह जो वर्ब है वो विल पास्ट में, वुड में चेंज हो जाता है। द एंटोनियम्स, तो इसका आंसर तो सी ही हुआ। द एंटोनियम ऑफ ऑक्यूपाइड इज, ऑक्यूपाइड शब्द जो है इसका अर्थ हुआ अधिकृत, कब्जा में होना। तो इस शब्द का कह रहा है विलोम, विपरीतार्थक लिखने के लिए। तो अधिकृत कब्जा का विलोम हुआ वैकेंट, खाली, खुला। तो ये इसका आंसर हुआ 33 का नंबर ए पर। 34 नंबर पे है डू यू डैश एनीथिंग, डू यू नीडेड, नीडिंग, नीड और विल नीड। तो यहाँ डू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो इसके साथ
वर्ब वन का प्रयोग होगा तो ये नीड आंसर इसका आएगा। डू यू नीड, क्या तुम्हें ज़रूरत है, एनीथिंग, किसी चीज़ की। और ये 35 नंबर पे है, सुशील कीप्ट, सुशील ने जारी रखा वॉकिंग, घूमना। अर्थात सुशील घूमता ही रहा, ये स्ट्रक्चर है। सुशील कीप्ट वॉकिंग, घूमता ही रहा, और आंसर होगा फॉरवर्ड, आगे जाता ही रहा, चलता ही रहा, घूमता ही रहा। नंबर 36 पर ये लिखा हुआ है, डैश यू डिसाइडेड इट, और इसमें आंसर हो जाएगा डी, हैव यू डिसाइडेड इट, क्या अभी तक आपने विचार विमर्श किया है या नहीं। नंबर 37 पर है, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। वी आर गेटिंग, हम लोग होते जा रहे हैं, और आंसर होगा फार्दर, फार्दर अवे, दूर, फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए 37 का आंसर होगा नंबर ए पर। नंबर 38 पर लिखा हुआ है, डोंट ईट, मत खाओ, सो डैश चॉकलेट्स, और या यू विल गेट फैट, तुम मोटे हो जाओगे। डोंट ईट, मत खाओ, अब सो दिया हुआ है, और इसमें भरा जाएगा आंसर सी, डोंट ईट सो मच चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा उतना चॉकलेट नहीं खाओ, नहीं तो तुम मोटे हो जाओगे। नंबर 39 पर है, डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल। इसमें कैन लगा देते हैं, कैन यू राइड, क्या तुम चला सकते हो, योर बाइसिकल, अपनी साइकिल, अप टू दैट हिल, उस पहाड़ी के ऊपर। और इसमें कैन का प्रयोग होगा क्योंकि यह शक्ति से, कैन शक्ति से संबंधित है। नंबर 40 पर है, एवरीबडी वांटेड, प्रत्येक व्यक्ति चाहते थे, टू कम, आने के लिए, हेयर, यहाँ, डैश टाइम, तो इन टाइम, समय पर। ही प्रीपोजिशन है, यहाँ अगर ऑन भी रहता तो भी वही लगता। तो इस वक्त 40 का आंसर हुआ सी, प्रत्येक व्यक्ति समय पर आना चाहते थे। अब है 41 पर, माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान। ये यदि माइक और हीरो, यदि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो इसमें आर का प्रयोग हो जाएगा, और यदि यह किसी कहानी कॉमिक्स का टाइटल है, नाम है, तो फिर इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे। 42 नंबर पे है, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, माई बेस्ट, अच्छा, जहाँ तक अच्छा हो सका मैंने कोशिश किया अपनी ओर से। आई कुड नॉट पास द टेस्ट, फिर भी मैं टेस्ट, परीक्षा पास नहीं कर सका। तो इसके लिए आंसर यहाँ लिख दिया गया है, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अच्छा से अच्छा किया, करने का प्रयास किया, कोशिश किया। स्टिल, फिर भी, आई कुड नॉट पास द टेस्ट, फिर भी मैं परीक्षा टेस्ट पास नहीं कर सका। नंबर 43 पर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्यों को चुनिए। तो विकल्प तो दिया हुआ है लेकिन इसमें सिर्फ आंसर लिखा गया है 43 का ए, व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय
बच्चे का, उस बच्चे का। व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो सकता है, क्या हो सकता था। यह भी एक स्ट्रक्चर है। उस बच्चे का क्या हो सकता है। अब नंबर 44 हम लोग 44 की पढ़ाई करेंगे। नंबर 44 पर है, शाहजहां डैश द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो बिल्ट, और ये इसका आंसर डी हो जाएगा। शाहजहां डैश द ताजमहल, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल को बनवाया। अब नंबर 45 पर है, देर वेर थे सेवरल पुलिसमैन, कई पुलिसमैन थे डैश ड्यूटी, तो प्रीपोजिशन है ऑन ड्यूटी, अपने ड्यूटी पर थे। नंबर 46 पर, कैन डैश टॉक फॉर ए मिनट, तो इसमें कैन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें ये सभी शब्द ऑब्जेक्टिव केस में हैं, तो इस सेंस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, और ये सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो आंसर वही आएगा, कैन वी टॉक, क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं, फॉर ए मिनट, कुछ देर तक, कुछ मिनट तक, समय तक। 47 नंबर पे है, वाई डोंट यू ट्राई, तुम प्रयास क्यों नहीं करते हो, डैश इट, इसे विथ ए हैमर, हथौड़े से। वाई डोंट यू ट्राई, और ये हिटिंग, हिटिंग इट विथ ए हैमर, हथौड़े से मारने के लिए तुम प्रयास क्यों नहीं करते हो, या हिटिंग है, जेरेंड फॉर्म में है, संज्ञानार्थक क्रिया के रूप में, ये आंसर 47 का सी आएगा। नंबर 48 पर लिखा हुआ है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे आग्रह किया, टू कीप, रखने के लिए, द डोर ओपन, दरवाजे को खुला रखने के लिए। तो यह सेंटेंस अभी दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, और इसे चूज द डायरेक्ट नरेशन में कहा जा रहा है चुनने के लिए। तो यद्यपि विकल्प में बहुत सारे 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ सही आंसर को दिखाया है। 48 का आंसर ए हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ कीप द डोर ओपन, कृपया दरवाज़ा को खुला रखिए। नंबर 49 पर आप यहाँ देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, इन डैश 5 ईयर्स, 5 वर्षों से, 5 वर्षों में मैंने उसे नहीं देखा है। तो इसका आंसर होगा 49 नंबर पे, नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द थीप हैड बीन हाइडिंग, चोर छुपा रहा था, डैश द टेबल, टेबल के नीचे, तो इसका प्रीपोजिशंस अंडर होगा, इसलिए 50 का आंसर बी आया, अंडर द टेबल। 51 नंबर पे है, द गवर्नमेंट, सरकार, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, इस कॉल्ड कहा जाता है, कहलाता है, और आंसर होगा बी, डेमोक्रेसी।
तो आप अपने उत्तर को इससे मिलाते जाएं और देखें कि कितने उत्तर आपके सही गए हैं और कौन कौन प्रश्न सही हुआ है और कौन कौन सा रॉन्ग हुआ है। 52 नंबर पे है, बाइसाइकिलिस्ट साइकिल सवार को रिमेंबर याद रखना टू सिग्नल संकेत को व्हेन दे टर्न, जब वो साइकिल घुमाते हैं, मोड़ काटते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा मस्ट, ये मॉडल वर्ब है। बाइसाइकिलिस्ट मस्ट रिमेंबर, साइकिल सवार को निश्चित ही याद रखना चाहिए टू सिग्नल संकेत का। तो इस तरह से क्वेश्चन 52 का आंसर हुआ डी मस्ट। 53 नंबर पे है, डिड यू डैश दिस कलर, डिड यू डैश दिस कलर, और ये यहाँ डिड लगा हुआ है। तो डिड लगे रहने के कारण ये 3 शब्द ऐसे हैं, डू डज और डिड। ये जब वाक्य में आएंगे तो इसके साथ वर्ब 1 आएगा, तो इसमें ये चूज़ का प्रयोग होगा। डिड यू चूज़ दिस कलर, क्या तुमने इस रंग को चुना। नंबर 54 पे है, ही हर्ट, उसने चोट पहुंचाया, हिज फुट, अपने पैर को, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। 4 विकल्प दिया हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ सही आंसर को दिखाया है और 54 का आंसर ए हुआ, ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड। नंबर 55 पर, विच स्टेट, किस राज्य में, डिड महात्मा गांधी, किस राज्य से डिड महात्मा गांधी बिलोंग टू, महात्मा गांधी किस राज्य में रहते थे, किस राज्य से संबंधित थे। तो यह आंसर 2 हुआ, सी नंबर 55 का सी। और 56 पे है, माई सिस्टर, मेरी बहन, डैश एस ए स्टेनो, एक स्टोनो के रूप में, इन द पास्ट, बीते हुए समय में, अर्थात मेरी सिस्टर, इसका आंसर हो जाएगा वर्क्स, वर्किंग, वर्कड, कार्य करती थी, क्योंकि वाक्य में पास्ट के शब्द लगे हुए हैं। मेरी सिस्टर स्टोनो के पद पर रूप में कार्य करती थी, इन द पास्ट, बीते हुए समय में। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, और इसमें 4 विकल्प में मैंने सिर्फ आंसर को दिखाया है। 57 का डी है, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा, फॉर चॉकलेट्स, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, मैंने उससे चॉकलेट्स मांगा, बट शी डिड नॉट हैव एनी, लेकिन उसके पास कोई चॉकलेट नहीं था। नंबर 58 पर है, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, और विकल्प में चार दिए गए हैं। वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, एम, इज, वाज और आर। तो इसमें आंसर होगा आर, डी हो जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग लगभग तैयार हैं। और 59 नंबर पे, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, वी विल रियली मिस द बस, ये सेंटेंस को कहा जा रहा है पहचानने के लिए कि यह किस प्रकार का है। 4 विकल्प में से आंसर इसका सी है और यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब नंबर 60 पर ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, द स्टोरी इज डैश टू गुड, ओनली गुड, वेरी गुड, ऑलरेडी गुड। द स्टोरी इज टू गुड, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से इसमें 48 से लेकर के 60 प्रश्नों का ये सेक्शन ए का आंसर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रश्न पत्र है और इसमें सेक्शन ए से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स
थे, जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मैंने इसका समाधान इसमें दिया। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप जो क्वेश्चंस हैं 61 से लेकर के 100 तक जो टेक्स्ट बुक सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही दूंगा। तब तक आप इससे अपने उत्तर की जांच कर लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।